नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे मैं वीडियो बना के लाया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही गंभीर है और हम सब से जुड़ा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको खुले दिमाग से और संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे आज की दुनिया में जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, आपकी फैमिली लाइफ में कैसे डिस्ट्रक्शन सिस्टमैटिक तरीके से इंजेक्शन लगा लगा के डाला जा रहा है और क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत गंभीर टॉपिक है और इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत भयानक आ रहे हैं। फैमिलीज जैसे जैसे छोटी होती जा रही हैं वैसे वैसे रिश्तों का दायरा भी छोटा होता जा रहा है और इसके बहुत भयानक परिणाम ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। ये मतलब आप ये समझ लो कि अब डैमेज कंट्रोल मोड में जाना पड़ेगा। इसको रोका जा सकता है, ये पॉसिबल है। इतना मुश्किल भी नहीं है, सारे लोग नहीं कर पाएंगे, विच इज स्टिल ओके। पर जितने लोग कर पाएंगे वो फ्लरिश करेंगे, उनकी फैमिलीज खुश रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में लोग परेशान और दुखी इसलिए हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उनके परिवार उनके साथ नहीं है। ये रियलिटी है, इस पे कोई बात नहीं करता। जो घर से दूर हैं वो भी नहीं करते और जिनके बच्चे उनसे दूर हैं वो भी नहीं करते इस बारे में बात। अगर आपकी जॉब ऐसी है जो रिक्वायरमेंट करती कि आपको घर से कहीं दूर जाके काम करना है तो वो एक अलग इशू है। पर आप परमानेंटली शिफ्ट हो जाएं काम करने के लिए, वो एक दूसरा इशू है। तो इस पर डिस्कशन करेंगे कैसे ये चीज़ शुरू हुई और क्या दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बात शुरू होती है जब देश पे हमले हुए, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने ज़मीनें जीती, राजाओं को हराया, देश को गुलाम बनाया। पर वो जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ थी उसको नहीं तोड़ पाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो इसको नहीं तोड़ पाए। उसके बाद उनको कुछ सालों बाद जाना पड़ा देश से। लेकिन वो मुहावरा है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी जो नींव है वो सिर्फ प्रॉफिट पे बेस्ड है। उसको मुनाफा चाहिए हर चीज से। आपकी जेब से पैसा निकाल के उसको अपनी जेब में ले जाना है, उसका यही काम है। वेस्टर्न फिलॉसफी यही है कि कुछ भी करो, दूसरों की जेब से पैसा निकालो और अपनी जेब में ले आओ। इसको पूरा करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉशिंग करी गई। अगर एक मिनट मान भी लें सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉशिंग नहीं करी गई तो जो तरीके अपनाए गए सो कॉल्ड लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, उसका नतीजा ये हुआ कि फैमिलीज टूटने लगी। मुझे अपना तो ये फील होता है कि जितने भी सास बहू के सीरियल थे या अभी भी हैं, वो सब इसी पे फोकस करते हैं कि भाई साहब जॉइंट फैमिली में बड़े कलेश होते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, जो सीधा होता है उसकी तो चक्की पीसिंग हो जाती है। आप कुछ लोग सुन रहे होंगे वो बचपन में जॉइंट फैमिली में रहे होंगे, क्या वाकई में ऐसा होता था? कुछ परसेंटेज में हो सकता है, पर क्या सारी देश की सारी जॉइंट फैमिलीज में ऐसा ही होता है? होता था? ऐसा नहीं है, ये झूठ दिखाया जाता है। अगर सब कुछ ऐसा ही हो रहा होता तो इतने हजारों सालों से जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा होता वो नहीं बचता। और अभी भी कई जगहों पे जॉइंट फैमिलीज बची हुई हैं। तो वो क्यों बची हुई हैं अगर वहां पे कलेश होते हैं? तुमको एक बहू रानी आई, वो सुबह 4 बजे उठ के पूरे घर की सफाई कर रही है, खाना बना रही है 10-10 20-20 लोगों का अकेले। पूरा फोकस ये दिखाया जाता है कि तुम्हारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। फिर हम नौकरी करते हैं, हम काम नहीं करेंगे। अरे भाई, जो नौकरी करता है ना उसको फैमिली सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। ये एक फैक्ट है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं अब उनको अब समझ में आएगा। जो कॉलेज के लड़के लड़कियां, उनको ये बात नहीं समझ में आती।
जब आप फैमिली लाइफ में घुसते हो और अकेले रह के काम करना पड़ता है ना, तब याद आती है माँ बाप की। जब दिन में तारे नजर आ जाते हैं, काम भी करो, घर आके खाना भी बनाओ। कभी कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपको तो एक दो लोगों का खाना बनाने में, घर के काम करने में, न्यूक्लियर फैमिली में आपकी हालत खराब हो जाती, तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे वो 10-10 लोगों का खाना, 20-20 लोगों का खाना कैसे बनाते होंगे? सब मिल के बनाते थे। ये रियलिटी है। अगर आपने नहीं देखा है ये चीज, तो ये बड़ी दुख की बात है। जब भी फैमिलीज न्यूक्लियर होती है, फैमिली का साइज छोटा होता है, कंपनीज को बहुत फायदा होता है। क्योंकि एक आदमी के अगर 2 बच्चे हैं और दोनों अलग-अलग जगह पे रह रहे हैं, तो 3 घर हो गए, 3 टीवी चाहिए, 3 कार चाहिए, 3 वॉशिंग मशीन चाहिए, 3 घर चाहिए, 3 लोन चाहिए। फैमिली जितनी छोटी होती जाएगी, ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। उसमें से अगर एक बच्चे का डाइवोर्स हो गया, तो क्या हुआ? एक घर और बढ़ गया, एक टीवी और बढ़ गई, एक वॉशिंग मशीन और बढ़ गई, एक कार और बढ़ गई। तो इस बात को समझना जरूरी है। बच्चों को मतलब कुछ साल पहले जॉइंट फैमिली में दादा दादी कहानियां सुनाते थे, उनको मॉरल वैल्यूज देते थे। अब वो चीज गायब हो गई है, क्योंकि दादा दादी तो है ही नहीं। वो तो साल में 2 बार उनके घर जाएंगे, 5-5 10-10 दिन के लिए। तो आपके बच्चे कौन सी मॉरल वैल्यू सीखेंगे? आप तो काम में बिजी हो। हम केयर टेकर रख देंगे, नैनी रख देंगे, कोई नैनी बच्चे को नहीं देखती भाई। इतनी भयानक कहानियां है ना नैनी और केयर टेकर की। सारे नहीं होते खराब, पर ऐसी भी हैं कि माँ बाप काम करने गए, पीछे से केयर टेकर रखा था, नैनी रखी थी, नैनी बच्चे को लेके पकड़ के ले गई पीछे से और उससे भीख मंगवा रही है। ये रियलिटी है, रियल कहानी है। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये सच्चाई में, असली में हुआ है ये चीज। उसको सड़क पे पकड़ा गया था बच्चे से भीख मंगवाते हुए। आपकी जितनी भी रिलेशनशिप्स की जरूरत है, सब तो फोन पे ऐप बना के दे दी गई है। तो ये ऐप दे कौन रहा है? कंपनी तो दे रही है, और उसके बदले वो आपसे पैसे चार्ज करती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। आपकी फैमिली जितनी बड़ी होगी, पैसा आपकी जेब में रुकेगा, और फैमिली आपकी जितनी छोटी होगी, पैसा कंपनियों की जेब में जाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। इस बात को समझें, खुद बैठ के रेट्रोस्पेक्ट करें कि ऐसा है कि नहीं है। पेन और पेपर लेके कैलकुलेशन करना शुरू करें कि मेरा भाई यहाँ रहता है, उसका किराया इतना, इतना अगर हम साथ में रहें तो कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा लगेगा। आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आपने कैलकुलेशन आज तक किया ही नहीं बैठ के। इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको सही करने के लिए सबसे पहले आपको एक शहर चूज करना पड़ेगा जहां आप अपना फैमिली बेस बनाएंगे। ये कंपलसरी है आज की डेट में। अगर आप किसी नए शहर में शिफ्ट हो गए नौकरी करने के लिए, आपको लगता है यहीं पे मेरा और आगे आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, तो आपको शहर चूज करना ही पड़ेगा। बिना शहर चूज करे आप अपने फाइनेंस, अपनी रिलेशनशिप्स, फैमिली ठीक नहीं कर सकते। और शहर चूज करने के बाद आपका फोकस पूरा ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे अपनी जॉइंट फैमिली रीएस्टैब्लिश करनी है। लोग सोचेंगे अरे बड़े शहर में इतना बड़ा घर कैसे लेंगे? भाई बहुत तरीके, बहुत सारे हैं। आप जब बैठ के ढूंढना शुरू करोगे ना, आपको सारे तरीके मिल जाएंगे, कोई तरीका बचेगा नहीं। जैसे मैंने पहले बोला, जॉइंट फैमिलीज आपका पीस ऑफ माइंड बनाती हैं, आपको मॉरल और रिलेशनशिप सपोर्ट पीछे से घर वालों का मिलता है। अगर किसी की नौकरी चली गई आज की डेट में और वो अकेला रह रहा है, तो आप समझ रहे हो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। अगर वो घर में घर वालों के साथ रहता, तो घर वाले उसको कुछ गाइडेंस दे सकते थे, उसको बोल सकते थे परेशान मत हो, मिल जाएगा। ये सब होता रहता है। ये सब चीज बातें फोन पे होती है। फोन पे वो असर नहीं आता जो साथ में बैठने पे होता है। 3 गुना खर्चा, 4 गुना खर्चा, 4-4 घर चल रहे हैं, सब लोग अपना टैक्स दे रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली में टैक्स बर्डन कम हो जाता है। HUF का कंसेप्ट क्यों दिया गया है? इसीलिए दिया गया है
एचयूएफ कहीं नहीं होता दुनिया में अपने देश के अलावा। रिलेशनशिप्स की गाइडेंस मिलती है, मॉरल गाइडेंस मिलती है बच्चों को या पोते पोतियों को। अगर आप जॉब में हैं, आपने शेयर फिक्स कर लिया, जॉइंट फैमिली की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, तो घर वालों के लिए कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो घर में खाली बैठ रहे होंगे, स्पेशली कोई फीमेल्स होंगी या जो कुछ छोटा काम करती होंगी, किसी छोटी जॉब में होंगी, उनके लिए बिजनेस सेटअप करें घर में, फैमिली बिजनेस, उसको फ्लरिश होता देखें, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड और एग्जीक्यूटेड चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये हवा में नहीं है। बड़े शहर में आप जॉइंट फैमिली रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, पर फायदे बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये समझना है तो आप बड़े जो बिजनेस हाउसेज है उनको स्टडी करिए, आप अंबानी स्टडी करिए, आप गोदरेज को स्टडी करिए, आप जो एमडीएच मसाले हैं उसकी फैमिली को स्टडी करिए, और भी बिजनेस फैमिलीज हैं उनको स्टडी करिए, वो कैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम को यूज करते हैं अपनी फैमिली वैल्यूज रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। ये रियलिटी, अगर आपको जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट समझना है, फायदा समझना है आज की डेट में, तो आप बिजनेस हाउसेस को स्टडी करिए बड़े बड़े, आपको समझ में आएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। एक ही घर में एक टीचर होगा, एक लॉयर होगा, एक डॉक्टर होगा, एक सरकारी नौकरी में होगा, एक किसी चीज की दुकान चला रहा होगा, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फैमिली की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ये सच्चाई है। पर बड़े लोग इस चीज को समझते हैं और हम लोग इस चीज को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए इस बात को समझें, इस बात पे फोकस करें कि जॉइंट फैमिली को रीएस्टैब्लिश कैसे करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बात समझ में आई होगी कि आप अपने सो कॉल्ड परसीव्ड करियर के चक्कर में क्या चीज लूज कर रहे हैं और उसका असर आपकी आने वाली पीढ़ी पे कितना भयानक होने वाला है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। अगर आपके रिश्तेदार आपसे बात नहीं करते फिर भी उन्हें शेयर कर दें, उनका थोड़ा भला करते हैं, आपका ही भला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी सीरियस टॉपिक के साथ। थैंक यू।